हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इस टेक से कि आपके पार्टनर की, काउंटर पार्ट की किस तरह की एनर्जी है। क्या कोई और थर्ड पार्टी या कोई कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं? अगर नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टिल इज़ देयर तो उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ये हम इस कार्ड से देखेंगे कि व्हाट यूनिवर्स स्पीक्स टू यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें कि आपके काउंटर पार्ट के साथ आपकी एनर्जी किस तरह की है, और आपके काउंटर पार्ट के साथ क्या रियली कुछ नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई देती है कि नहीं। नेगेटिव एनर्जी तो कह ही सकते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है, और काफ़ी अकेलापन भी दिखाई देता है, जिससे कि ये लग रहा है कि फाइनेंशियल इशू भी दिखता है, और इमोशनल इम्बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हों या एक दूसरे से मैरिड हों, ये हो सकता है। आपका पार्टनर ये चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में है, लेकिन क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। और क्या था? यस, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप ये देखेंगे कि कोशिश हो रही है, भरपूर जा रही है, बट ऑल दीज कार्ड्स आर इन डार्क शेड्स एक्सेप्ट दिस 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अभी कार्मिक रिलेशनशिप बाकी है। हो सकता है कि आपका काउंटर पार्ट जो है ना, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, जिस वजह से उनको मुश्किल आ रही हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही, ऐसा दिखाई देता है, और क्योंकि खुद से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप फिलहाल दिखाई देता है, जो कि हो सकता है कि किसी लेडी के थ्रू किया गया हो। स्टिल हो सकता है कि आप दोनों रीयूनाइटेड भी हों, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक कार्मिक एनर्जी दिखाई देती है। तो कौन होगी, मैं थोड़ा सा और आगे इलेबोरेट करना चाहूँगी कि कौन हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस से है, कि कोई घर से है, जो कि अभी भी दिखाई देता है, जिससे कि एनर्जीज अभी स्टक्ड दिखाई दे रही है। क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी कोई और ले जा रहा है। ऐसा फील हो रहा है आपको कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ है जो कि आपको मैनिपुलेट कर रही है, आपके काउंटर पार्ट को मैनिपुलेट कर रही है, परेशानी में लेकर आ रही है आपको, है ना, इस तरह की बात दिख रही है। कोई बात नहीं, कब तक जाएगी ये तो मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, आपके काउंटर पार्ट के पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ देखना पड़ता है। फिलहाल जस्ट आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी आप दोनों के लिए प्रे करूँगी कि अगर आप दोनों मैरिड भी हैं या अदर स्पाउस से भी मैरिड हैं, लेकिन आपको पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, और लेकिन कोई थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस एक लेडी की वजह से दिखाई दे रहा है, जो कि घर की तरफ से भी हो सकती है, एल्डर सिस्टर और मदर मदर भी हो सकती है, ऐसा भी दिखाई देता है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन और काउंटर पार्ट की जो एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी सी डाउन ही रहती है, और नहीं समझ में आता उन्हें कि एग्जैक्टली क्या किया जाए। आपसे तो डाउन ही होते हैं, इस वजह से एग्जैक्टली नहीं समझ में आता है। फिलहाल एक कार्ड निकला है कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यू आर अडोर्ड। आप ये मत समझिए कि ना मुझे कोई नहीं प्यार करता, या हो सकता है आपके काउंटर पार्ट के लिए भी हो यही एनर्जी कि यू आर अडोर्ड। आप ये मत सोचो कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि इनको बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, अंदर ही अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कहते हैं ना, इश्यूज़ चल रहे हैं, वो वाली बातें इनकी दिखाई दे रही हैं कि मुझे कोई नहीं चाहता, आई एम अबैंडेंड और समथिंग, कुछ बचपन से कुछ समथिंग ऐसा। तो इस समय में हो सकता है कि आप दोनों जो हैं सेपरेटेड हों, या फिलहाल बात नहीं हो रही हो ड्यू टू हिज नेगेटिव एनर्जी, हिज और हर, आप कह सकते हैं काउंटर पार्ट की, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप दोनों को रोक रही है एक दूसरे के पास में आने से। डोंट बी फूल्ड बाय द प्लेयर्स एंड डोंट बी फूल्ड बाय योरसेल्फ, ये कार्ड में लिखा हुआ है कि आप
देखिए प्लेयर्स कौन, जो कार्मिक्स होते हैं, जो आप दोनों को अलग करने की हमेशा प्रे करते हैं। कार्मिक्स को अपने लेसन्स मिल चुके हैं वैसे तो, लेकिन वो बात नहीं होती कि सुधरना नहीं है, सुधरना नहीं है, हम दूसरे को हैप्पी नहीं देख सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है। एंड देर इज़ नो मोर लवेबल नॉर लव्ड दैन यू एंड आई नो एवरी वन। आई नो मतलब कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ हर किसी को, ठीक है ना। तो आप उतना नहीं जानते हैं जितना मैं जानता हूँ कि कौन कार्मिक है कौन नहीं है। तो आपके बीच में जो कार्मिक आ रहे हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से पॉकअप कर रहे हैं कि आप दोनों फिर से अपार्ट हो जाएं, इस तरह की अगर वो प्लेइंग एनर्जी है तो आप उनके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच के सेतु को काटने का वो काम कर रहे हैं। तो उनके लिए आप प्रे कर सकते हैं, अपने काउंटर पार्ट के लिए, और इस चीज़ के लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इनके साथ अब इस एनर्जी को और नहीं सहना। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2-4 दिन से आपकी भी एनर्जी नेगेटिव दिखाई देती है, जिस वजह से ना ये सारे फेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये सभी है, ये डार्क एनर्जीज़ हैं। डार्क एनर्जीज़ हैं जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। इवन आपके पार्टनर को भी नहीं ना समझ में आया, इसलिए तो आपको लग रहा है कि ये सब फिर दोबारा कैसे, क्या दोबारा भी कोई अटैक हो सकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन आपको 100% देनी ही देनी है। किसी भी माध्यम से आप दे सकते हैं, जो भी आप रेकी हीलिंग करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, या किसी भी तरीके से, या जो भी आपकी प्रेयर्स हैं उन सबको करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कार्मिक जो है ना इतनी आसानी से जाते नहीं है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न, कार्मिक डेट्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं। इसलिए ये डार्क एनर्जीज, डार्क एंटिटीज़, इन सब से पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी आप सबके लिए प्रे करूँगी। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना तब तक, बाय बाय।